Hello बच्चों, let's see the question. The question says that 1.6 grams of pyrolucite was treated with 50 ml of 0.5 molarity oxalic acid and some sulfuric acid. The oxalic acid left undecomposed was raised to 250 ml in a flask. 25 ml of this solution when treated with 0.02 molarity KMnO4 required 32 ml of solution. Find the percentage of MnO2 in the sample and also the percentage of available oxygen. तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट है अनडीकम्पोज्ड ऑक्जेलिक एसिड, तो हम कह सकते हैं कि 250 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ अनडीकम्पोज्ड ऑक्जेलिक एसिड को रिक्वायरमेंट होगी 320 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 नॉर्मेलिटी KMnO4 की। तो हम आगे ये भी कह सकते हैं कि 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अनडीकम्पोज्ड ऑक्जेलिक एसिड को रिक्वायरमेंट होगी 32 सेंटीमीटर क्यूब 1 नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 की। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्जेलिक एसिड यूज्ड बाय पायरोल्यूसाइड है वो हमारे पास हो जाएगा 50 माइनस 32 सेंटीमीटर क्यूब 1 नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन। इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर क्यूब 1 नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन। तो अब अगर हम मास लिखें तो मास ऑफ MnO2 हमारे पास आएगा N इंटू E इंटू V अपॉन 1000 नॉर्मेलिटी इंटू द वेट इंटू द वॉल्यूम। तो हो जाएगा 1 इंटू 18 इंटू 87 अपॉन 1000 इंटू 2। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0.783 ग्राम्स। तो अब परसेंटेज फाइंड आउट करें तो परसेंटेज ऑफ MnO2 हमारे पास आएगी 0.783 अपॉन 1.6 इंटू 100। तो इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो हो जाएगा 48.9। तो फाइनली अब हम अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन होता है MnO2 फॉर्म करता है MnO प्लस O। तो अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन गिवन बाय 0.783 ग्राम्स ऑफ MnO2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 16 अपॉन 87 इंटू 0.783 के। इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.144 ग्राम्स। तो देयरफॉर अब हम फाइनली परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल आएगा, ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगा 0.144 अपॉन 1.6 इंटू 100, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 9%। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन।